गाइस स्मैकडाउन के इस शो ने ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को कंप्लीटली तौर पर एक नई डायरेक्शन दे दी है। जे उसो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और दूसरी तरफ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जैका फाटो के जरिए सोलो सिकोवा को मैसेज भेज चुका है। काफी अरसे के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक सॉलिड स्मैकडाउन जो है वो डिलीवर किया है। शो में रेसलिंग भी अच्छी थी, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी और फ्यूचर के लिए कई बड़े हिंट्स जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें दे चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो अब जो है वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। कुछ हफ्ता पहले हमें यह लग रहा था कि एलए नाइट इस टूर्नामेंट को जीतेगा और समर स्लैम में ओटीसी रोमन रेंस को वो फेस करेगा। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, वो बदल चुकी है। जे उसो मुसलसल जो है वो मोमेंटम बिल्ड कर रहा है और अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाता है तो फिर हमें समर स्लैम में कोडी रोड्स वर्सेस जे उसो का मैच देखने को मिलेगा फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो फिर कुछ भी हो सकता है और उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। भाई इसमें शॉकर्स भी हो सकते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हो सकते हैं। और अब आते हैं मैच नंबर 2 की तरफ, ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फिमी राउंड 3। और दोस्तों एक और बड़ी स्टोरी लाइन जिस पर डब्ल्यूडब्ल्यूई खामोशी से काम कर रही है और वो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फिमी की रिवलरी। जिस तरह मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि उबा फिमी का पूरा फोकस अभी भी ब्रॉक लेसनर पर है। अगरचे अगले हफ्ते उसका मैच डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ होने वाला है, लेकिन उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो अभी तक क्लैश इन इटली की हार को नहीं भूला। यही वजह है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्रॉक लेसनर अगले हफ्ते रॉ पर सरप्राइजली अपीयरेंस दे सकता है। अगर ब्रॉक लेसनर आ गया, उबा फिमी को डिस्ट्रैक्ट किया या अटैक किया तो डोमिनिक मिस्टीरियो से उबा फिमी मैच हार सकता है। और अगर ऐसा होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई आसानी से ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फिमी का जो राउंड 3 है उसकी फाउंडेशन रख सकती है, क्योंकि क्लैश इन इटली के बाद ब्रॉक लेसनर ने जाते जाते 1+1 का जो पैगाम दिया था, बहुत से फैंस उसे राउंड 3 का टीज समझ रहे हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाकई समर स्लैम की तरफ जा रही है तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फिमी का राउंड 3 एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है। एक तरफ है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और दूसरी तरफ है फ्यूचर पावर हाउस उबा फिमी। और सच पूछो तो ये रिवलरी अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर आपके ख्याल में इनका मैच समर स्लैम में राउंड 3 होता है तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा, ब्रॉक लेसनर या कि उबा फिमी? अब आते हैं नंबर 3 पे ब्लड लाइन सेक्शन के ऊपर। तो भाई अब आते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी पर। रोमन रेंस जैका फाटो के जरिए सोलो सिकोवा को मैसेज भेज चुका है। रोमन रेंस चाहता है कि सोलो घर वापस आ जाए। सोलो सिकोवा ब्लड लाइन से बिलोंग करता है और वो हमारी फैमिली का पार्ट है और सोलो सिकोवा को चाहिए कि पुरानी बातों को भुलाकर घर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन सोलो सिकोवा ने साफ इनकार नहीं किया बल्कि एक इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा कि अगर रोमन रेंस मुझे घर वापस बुलाना चाहता है तो भाई वो खुद आए और मुझे वापस घर ले जाए। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा इशारा था। डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी सोलो सिकोवा और रोमन रेंस के दरमियान जो है वो टेंशन को खत्म नहीं करना चाहती। तो भाई जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो इस स्टोरी लाइन को थोड़ा सा और खींचना चाहती है। तो अब हम आते हैं फाइनल प्रेडिक्शन के ऊपर। मेरी नजर में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई आस्ता आस्ता ब्लड लाइन का रीयूनियन की तरफ जा रही है। पहले जैका फाटू रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर चुका है, अब अगला स्टेप जो है वो सोलो सिकोवा हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भाई ब्लड लाइन एक बार फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे स्ट्रॉन्गर और सबसे डेंजरस जो है वो फैक्शन बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या जे उसो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट को जीतकर कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई और सरप्राइज प्लान कर रही है? और क्या सोलो सिकोवा आखिरकार रोमन रेंस को एज ए ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करेगा या कि नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो।